नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो से मैं आपको प्रश्नावली 4.5 का क्वेश्चन नंबर 1 बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, आइए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे जो भी बातें कहती है उसे आप समझ लीजिए। देखिए, क्वेश्चन है आपका, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। दोस्तों, क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है आपसे मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, जब आप मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे ना, तो आपके सामने तीन तरह के कंडीशन आएंगे। दोस्तों, आइए तीनों कंडीशन को हम लोग अच्छे से समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको कंडीशन नंबर 1 पर बात करना है। देखिए दोस्तों, जब आप मूलों की प्रकृति निकालेंगे ना, तो आपको सबसे पहले डी का मान, किसका मान? डी का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, जब आप डी का मान निकालेंगे और वह मान जो है पॉजिटिव आए, यानी धनात्मक आए, यानी कि 5, 6, 25, 70 ऐसा कोई पॉजिटिव यानी धनात्मक संख्या आए, तो याद रखिएगा आपको एक बात अच्छे से लिख देना है। क्या लिखना है? यहां पर देखिए, आपको लिखना है मूलों। ठीक है, मूलों का अस्तित्व, अस्तित्व। ठीक है, मूलों का अस्तित्व है। दोस्तों, अगर डी का मान पॉजिटिव आए यानी धनात्मक आए, तो याद रखिए मूलों का अस्तित्व है। ठीक है, ये आपका कंडीशन 1 था। अब आगे देखिए, मेरे बातों को आप याद रखिए। ठीक है, आगे आपको ये सारी बातें काम देंगे। कंडीशन नंबर 2 है, यदि डी का मान जो है 0 आए, तब क्या होगा? दोस्तों, अगर डी का मान 0 आ जाए ना, याद रखिएगा मूलों का अस्तित्व है। यानी डी का मान पॉजिटिव आए या फिर 0 आए, ठीक है, याद रखिएगा मूलों का अस्तित्व है। ठीक है, अब आगे देखिए कंडीशन 3। दोस्तों, अगर डी का मान जो है निगेटिव आ जाए, क्या आ जाए? निगेटिव आ जाए, यानी -5, -50, -70 ऐसा कोई निगेटिव संख्या आ जाए, यानी ऋणात्मक संख्या आ जाए, याद रखिएगा दोस्तों, अगर ऋणात्मक संख्या आ जाए डी का मान, तो याद रखिएगा कि मूलों का अस्तित्व जो है नहीं होगा। ठीक है, मूलों का अस्तित्व, मूलों का अस्तित्व नहीं है या फिर होगा, जो आप लिख सकते हैं। ठीक है, आप मेरे बातों को समझे। देखिए, अगर डी का मान पॉजिटिव आए, ठीक है, तो मूलों का अस्तित्व होगा या फिर है, जो आप लिख सकते हैं। अगर डी का मान 0 आए, मूलों का अस्तित्व होगा। लेकिन अगर डी का मान निगेटिव आ जाए, यानी ऋणात्मक संख्या आ जाए, तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। ये 3 बातों को आपको याद रखना है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को आपको समझना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है उस पर आप ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 को आप एक बार अच्छे से देखिए, समीकरण क्या है। दोस्तों, यहां पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है आपको? दोस्तों, सबसे पहले आपको मूलों की प्रकृति का जांच करना है, यानी कि आपको सबसे पहले डी का मान निकालना है। किसका मान? डी का मान निकालना है। ठीक है, लिखेंगे सूत्र से, सूत्र से। ठीक है दोस्तों, सूत्र क्या होता है? डी बराबर, ठीक है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये सूत्र होता है, आपने पढ़ा है। देखिए दोस्तों, ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। ठीक है,
तो सूत्र है आपका d बराबर बी स्क्वायर। बी आपका ये है 3, ठीक है। देखिए एक्स वाई जेड ए बी सी डी ये सब नहीं लेते हैं, जो संख्या है ना उसी को लेंगे, ठीक है। जो अंक है यानी जो संख्या है उसी को हम लेते हैं, ये बात आपको पता होगा। यानी b का मान जो है ये 3 हो गया, बाकी ये एक्स वाई जेड ये सब चीज हम नहीं लेते हैं, एक्स से कोई मतलब नहीं है। तो आपका बी स्क्वायर है यानी 3 का स्क्वायर, यहां पर 3 देखिए स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। माइनस है माइनस दे देंगे, 4 है 4 देंगे, ठीक है। अब देखिए ए क्या है, ए आपका 2 हो गया, एक्स से हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एक्स से कोई मतलब नहीं है, यानी 4 गुना 2 गुना सी क्या है, सी आपका 5 है, यहां पर 5 लिख दिए, ठीक है। 3 का स्क्वायर 3 गुना 3 9 माइनस 4 गुना 2 8 5 40, ठीक है। अब देखिए 9 में 40 घटाइए तो आपका माइनस 31 हो जाएगा। दोस्तों डी का मान जो है ऋणात्मक आ गया यानी निगेटिव आ गया। अब क्या करेंगे, अब हम लिख देंगे अतः, ठीक है। अतः मूलों का, ठीक है, मूलों का अस्तित्व, ठीक है, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, ठीक है। देखिए आपका जो है डी का मान नेगेटिव आ गया है, और जब नेगेटिव आ गया तब क्या होगा, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। दोस्तों क्वेश्चन आपका नंबर 1 सॉल्व हो चुका है। देखिए जैसे ही आपके सामने आए मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, उसके बाद आपको कोई काम नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपके बोर्ड पर है, क्वेश्चन को आप देख लीजिए एक बार। 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपका समीकरण है, आइए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये आपका a है, ये आपका b है और ये आपका c है। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम d का मान निकालेंगे, ठीक है। यानी सूत्र से, ठीक है, सूत्र से d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख दिए। अब देखिए b क्या है, b आपका 4√3 है, ठीक है। x से कोई मतलब नहीं है, यानी आपका 4√3 है, इसका स्क्वायर कर दिए, ठीक है। माइनस 4 है 4 लिख दिए। a गुना a क्या है, a आपका 3 है 3 लिख दिए। c क्या है, c आपका 4 है गुना 4 लिख दिए, ठीक है। दोस्तों 4√3 और यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, यानी 16 गुना 3 आपका 48 आ जाएगा। तो डायरेक्ट जो है आप 48 लिख दीजिए, ठीक है। आप समझे 48 कैसे हुआ, देखिए 4√3 का स्क्वायर है ना, तो 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3, 16 गुना 3 48, ठीक है। माइनस 4 तिया 12 चौके 48, देखिए 48 आ गया, देखिए 48 में 48 गया, आप यहां पर 0 आ जाएगा। दोस्तों जब d का मान 0 आएगा तब क्या होगा, आपको मैंने बताया है पहले, जब d का मान 0 है यानी कि मूलों का अस्तित्व है। लिख देंगे अतः, ठीक है, अतः मूलों का, ठीक है, अतः मूलों का अस्तित्व मूलों का अस्तित्व है, ये हमने लिख दिया। अब हम आगे काम करेंगे। देखिए अगर मूलों का अस्तित्व निकल रहा है मतलब आगे और भी सॉल्व करना है। देखिए अब आपको क्या करना है, अब आपको मूलों को ज्ञात करना है, यानी इस समीकरण का मूल क्या है उसको निकालना है। दोस्तों मूलों को निकालने के लिए मैं आपको यहां पर एक सूत्र बताऊंगा, द्विघाती सूत्र लिखेंगे। अब ठीक है, अब द्विघाती सूत्र से यहां कॉमा देके द्विघाती, ठीक है, द्विघाती
सूत्र से, सूत्र से देखिए द्विघाती सूत्र से, ठीक है दोस्तों, ये अब मिटाते हैं, ठीक है। द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र क्या होता है, आपने पढ़ा है द्विघाती सूत्र, देखिए अच्छे से याद कर लीजिएगा। द्विघाती सूत्र क्या होता है, तो x बराबर, देखिए x बराबर माइनस बी, क्या है माइनस बी, प्लस माइनस रूट डी, ठीक है, रूट डी है, डी ए बी सी डी, ठीक है, बटा 2a। याद रखिए द्विघाती सूत्र क्या है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a। दोस्तों कहीं कहीं पर आपको जो है यहां पर रूट के अंदर में डी न लिखकर आपको दे देगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। दोस्तों ऐसा भी आपको देखने के लिए मिल सकता है, देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डी लिखिए या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखिए। यहां पर देखिए डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac है, यानी कि यहां पर आप डायरेक्ट डी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आगे आइए, आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझिएगा। देखिए दोस्तों माइनस बी है, बी का मान क्या है, बी का मान है आपका -4√3। दोस्तों सूत्र का माइनस, ठीक है, सूत्र का माइनस और क्वेश्चन का माइनस दोनों गुना हो जाएगा, माइनस गुना माइनस आपका प्लस हो जाएगा, खत्म हो गया माइनस, ठीक है, माइनस खत्म हो गया। बाकी b का मान जो है आपको 4√3 यहां पर लिख देना है, ठीक है, 4√3 हम लिख दिए, आप समझे। सूत्र का माइनस और क्वेश्चन का माइनस गुना हो गया, प्लस हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। प्लस माइनस है, प्लस माइनस दे दिए, रूट डी, डी का मान क्या है, डी का मान 0 है, 0 लिख दिए, बटा नीचे में क्या है 2a है, यानी 2 गुना 1 क्या है, ए आपका 3 है, यहां पर 3 लिख दिए, ठीक है। अब देखिए 4√3 है, 4√3 प्लस माइनस रूट 0 का वर्गमूल 0 हो जाएगा, ठीक है, 2 गुना 3 6 आ गया। दोस्तों प्लस भी है माइनस भी है, अब इसको अलग अलग कर दीजिए, देखिए अलग करेंगे, यहां पर अब, ठीक है, अब 4√3 प्लस 0 बटा 6, ठीक है, और देखिए 4√3 माइनस 0 बटा 6, देखिए 4√3 बटा 6 हो जाएगा, कटा दीजिए, 2 गुना 4 2 तिया 6, यानी कि 2√3, ठीक है, बटा यहां पर 3 हो गया आपका, ठीक है। इधर देखिए यहां पर भी 4√3 बटा 6 हो जाएगा, 2 तिया 6 2 2 4, यानी 2√3 बटा यहां पर 3 आ गया। दोस्तों आपका मूल जो है, यहां पर मूल जो है, मूल वो आ चुका है, ठीक है, आप लिख दीजिए अतः, ठीक है, अतः मूल, मूल जो है, अतः मूल क्या है आपका 2√3, ठीक है, बटा 3 कोमा 2√3, ठीक है, बटा 3 है, लिख दिए। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं, ठीक है, 1 का 3 सॉल्व करते हैं। यहां पर देखिए 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0, ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया, ये आपका c हो गया, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको d का मान निकालना है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आपको कहता है, क्वेश्चन आपसे कहता है मूलों की प्रकृति। दोस्तों मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए आपको d का मान निकालना पड़ जाएगा। आइए d का मान निकालते हैं, लिखेंगे सूत्र से, सूत्र से, ठीक है, सूत्र से d बराबर b² माइनस 4ac, ठीक है, b का मान क्या है, b का मान -6, तो -6 का स्क्वायर कर देते हैं, माइनस, ठीक है, 4ac
4 गुना ए क्या है, ए आपका 2 है, गुना 2 गुना सी क्या है, सी आपका 3 है, गुना 3 कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए -6 का स्क्वायर 36 हो गया। ठीक है, देखिए माइनस गुना माइनस प्लस जाएगा, -6 का स्क्वायर 36 हो गया, माइनस 4 गुना 2 8 या 24 हो गया आपका। ठीक है, अब घटाइए, 6 में 4 गया 2, 3 में 2 गया 1, यानी कि डी का मान जो है आपका, डी का मान जो है 12 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, ये पॉजिटिव में है, धनात्मक है, यानी मूलों का अस्तित्व है, लिख देंगे अतः। ठीक है, अतः मूलों का, ठीक है, अतः मूलों का अस्तित्व, मूलों का अस्तित्व जो है, अस्तित्व है, लिख दिए। ठीक है, अतः मूलों का अस्तित्व है, अगर अस्तित्व है यानी आगे हमको काम करना है। ठीक है, लिखेंगे द्विघाती सूत्र से, द्विघाती, ठीक है, द्विघाती सूत्र से, सूत्र से देखिए द्विघाती सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a, ये सूत्र होता है, इसे आप याद कर लीजिए, अच्छा रहेगा। ठीक है, अब देखिए आगे, आगे क्या करेंगे, -b है। ठीक है दोस्तों, b क्या है आपका, b आपका -6 है, सूत्र का माइनस और क्वेश्चन का माइनस, माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, बाकी b का मान जो है आपका 6 है, तो 6 लिख दिए। ठीक है, प्लस माइनस रूट डी, डी का मान क्या है, डी का मान 12 है, यहां पर रूट 12 लिख दिए। ठीक है, बटा 2a, 2 गुना a का मान 2, तो 2 गुना 2 आपका 4 हो गया। ठीक है, ये 2 है ना, और a का मान 2 है, तो 2 गुना 2 4 हो गया। ठीक है दोस्तों, यहां पर देखिए आगे 12 का वर्गमूल निकलेगा, 12 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। देखिए एक तरीका है, ठीक है, 12 है, इसको लिखिए और इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल दीजिए, तो 2 छक्की 12, 2 तिया 6। ठीक है, यानी कि 4 गुना 3 आपका 12 हो रहा है। ठीक है, 4 गुना 3 12 हो रहा है दोस्तों, 4 का वर्गमूल निकलेगा, निकल जाएगा, यानी कि यहां पर देखिए 6 प्लस माइनस ये 12 जो है, ये 4 गुना 3 से बना है ना, 4 तिया 12, 4 का वर्गमूल निकल गया, यानी उसको आप बाहर कर दीजिए, 4 का वर्गमूल 2 हो गया, बाकी 3 का वर्गमूल नहीं निकला है, तो इसे आप रूट में ही छोड़ दीजिए। समझे मेरे बात को, देखिए 12 को हम लिख सकते हैं 4 गुना 3 लिख सकते हैं, 4 का वर्गमूल निकल रहा है, यानी 4 का वर्गमूल 2 आ गया, यानी रूट का बाहर आ गया। ठीक है, बाकी 3 का वर्गमूल नहीं निकला, तो रूट के अंदर ही है, बस यही बात है। ठीक है, अब आगे देखिए, बटा नीचे में 4 है। ठीक है दोस्तों, ये 6 जो है और ये 2 है दोस्तों, क्या ये 6 में 2 से भाग लगेगा, लग जाएगा, यानी यहां पर आपका ना 2 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, देखिए 2 कॉमन लीजिए, 2 से 6 में भाग दीजिए, आपका क्या बचेगा, 3 बचेगा, 3 प्लस माइनस है, प्लस माइनस दे दिए, अब 2 से 2 में भाग दीजिए, आपका भागफल 1 आएगा, 1 हम नहीं लिखेंगे, बाकी आपका √3 यहां पर बच गया। ठीक है, बटा नीचे में 4 आ गया। दोस्तों आपने समझा, यहां पर हमने 2 ना कॉमन लिया है। ठीक है, जब 2 कॉमन ले लिया है तो 2 से 6 में भाग देंगे, भागफल 3 आ जाएगा, 2 से 2 में भाग देंगे, भागफल 1 आ जाएगा, और 1 हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि 1 से आप √3 में गुणा कीजिए तो √3 होगा। ठीक है, नीचे में बटा 4 है दोस्तों, 2 गुना 2 4, कट गया ना, कट गया आपका। अब आप इसको अलग अलग कर दीजिए, यानी कि आपका हो जाएगा 3 प्लस √3 बटा 2, ये हो गया, दूसरा आपका 3 माइनस √3 बटा 2, आप नीचे लिख दीजिए, अतः मूल 3 प्लस √3 बटा 2 और 3 माइनस √3 बटा 2 है।
क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। थैंक यू।